मिनट में आप बता सकते हैं। तो इधर आप अनुभव करेंगे और उधर एक जना तैयार रहेगा, क्योंकि फिर इसमें इतना आएगा नहीं, फटाफट सबको हिंदी में बताना। हाँ, हिंदी में बोलना होगा। भाएगा सबको? नहीं भाएगा कोई बात नहीं, आप गुजराती में बोलना कोशिश करना, क्योंकि ये वर्ल्ड में जाएगा ना, इसलिए गुजराती तो केवल गुजरात वाले समझते हैं, इसीलिए हमें लेक्चर भी हिंदी में ही देना पड़ता है। और कई लोग हिंदी वाले आते भी हैं कि उनको बेचारे को गुजराती बोलते सब ऊपर से जाता है, पता नहीं चलता है। तो लेडीज फर्स्ट। यस। अभी ये सब आएंगे ना? अच्छा, पीछे से शुरुआत करें? आगे से करना चलो मैंने आ जाए। इसके पीछे जो आप यहाँ से शुरू करो, यहाँ से सबको आना ही है, सबको आना ही है। 5 मिनट पहले के 5 मिनट 1 मिनट 2 मिनट जितना बोल पाओ, हमें ऐसा नहीं 4 मिनट 5 मिनट। हाँ, फटाफट आ जाना। और भी 2 चेयर रखनी है तो आप रख दीजिए। लाइन में आप वहाँ बैठिए। खास क्या करना है, आप आइए, आप भी आइए, आप भी आ जाइए। 3-4 लोग हैं, क्योंकि एक उठे दूसरा आ जाए। तो उसके पीछे आपका नाम? हाँ, सबका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आप कहाँ से है, और आप क्या प्रॉब्लम लेके आए थे, और आज क्या फायदा है, नुकसान हुआ है, अपना अनुभव शेयर करो। मेरा नाम ज्योति भगवानी है, मैं अहमदाबाद से आई हूँ और मेरा मोबाइल नंबर 7990819661। मैं यहाँ पे, मेरे को काफ़ी खांसी थी और पूरी बॉडी में पेन भी हो रहा था और छोटी आँख में थोड़ा स्वेलिंग था, तो बहुत सर में भी दर्द रहता था। तो 8 दिन यहाँ पे आने के बाद पहले 2-3 दिन तो थोड़ा बहुत तकलीफ हो रही थी, फिर 2-3 दिन के बाद एकदम चेंज होने लगा और पूरा रसा हाथ जब होने लगा तो उससे मेरा वेट भी 3 किलो रिड्यूस हुआ है और पूरा अंदर से मेरे को थोड़ा थोड़ा पेन चालू रहता था, वो एकदम प्योर हो गया है और अभी अपने आप को एकदम कंफर्ट और एकदम इजीली महसूस कर रही हूँ। और ये जो है 4.5 महीने तक करने से हमारा पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको कंटिन्यू करूँगी और अच्छी तरह से जिंदगी में जीना है तो ये सब मुझे करना ही है। धन्यवाद। मेरा नाम रेणु मिश्रा, टेलीफोन नंबर 8690835401। अनुभव खट्टा मीठा है यहाँ का। मैं जिस दिन आई हूँ उसके अगले दिन ही मैंने सोचा था कि मैं भाग जाऊँ यहाँ से। 3rd डे भी वही था, 4th डे भी थोड़ा सा वैसा ही था, लेकिन हाँ 4th डे ऑनवर्ड्स चीज़ें ठीक हैं। मुझे प्रॉब्लम जो है वो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन की है। ये महसूस हो रहा है कि ब्लोटिंग में कमी है और कॉन्स्टिपेशन भी कम है, बाकी वेट लॉस मुझे कुछ नहीं हुआ। यहाँ जो आएंगे मेरा विश्वास है फ़ायदा तो हमें ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा माइंड स्ट्रॉन्ग करके आए तो ज़्यादा अच्छा मतलब पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ की कुछ जो दिनचर्या है, अगर मेंटली प्रिपेयर होकर के हम नहीं आते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है, जैसा कि मुझे हुई। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि पैसे देकर भूखे मरने आए हैं यहाँ पे, उस टाइप से शुरू में 1-2 दिन थोड़ा फील हुआ। बाकी इट्स गुड, इट्स मतलब ये बहुत अच्छा है। मेरा पर्सनल जो अंदर से जो एक आवाज़ आती है कि ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ें बच्चों में अगर हम डालें तो शुरू से ही उनकी अगर ऐसी दिनचर्या रहती है तो उनको किसी भी तरीके की डिजीज़ यंग एज में नहीं होगी। और दूसरी चीज़, जिन लोगों को
भगवान से कनेक्ट होना है या स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, उनको भी इस तरीके की दिनचर्या में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। सो मतलब मैं इन लोगों को भी बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ऑल माई बेस्ट विशेस टू देम। थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम सुमित्रा देवी है। मेरा फ़ोन नंबर है 9978119362। मुझे डायबिटीज़ और बीपी का प्रॉब्लम था और घुटन में भी पेन रहता था। पूरा बॉडी मेरा पेन करता था। यहाँ आने से मेरा बॉडी का पेन चला गया है और वज़न भी मेरा ज़्यादा है, तो 2 किलो वज़न भी मेरा कम हुआ है। तो मेरी सबको सलाह है कि NDS अपनाएं और अपना जीवन सुधारें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम काजल पटेल है। मेरी ये तीसरी शिविर है। पहले मुझे नी पेन, बैक पेन और थायराइड था, वेट लॉस करना था, टेनिस एल्बो था, तो वो सब तो मेरा चला गया। अभी सिर्फ थायराइड है और वेट लॉस मेरा 15 किलो कम हुआ है। और अभी मुझे लास्ट 10 डेज से मुझे पूरी बॉडी में सूजन थी, तो जो यहाँ आके 3 दिन में चली गई मेरी सूजन। वो मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ इधर। और मेरा मोबाइल नंबर है 9979965073। मेरा नाम कुमुद सोलंकी है और मेरा मोबाइल नंबर है 9825198021। मैं यहाँ आई थी तब मेरे घुटनों में बहुत सारा प्रॉब्लम था और वजन की वजह से घुटनों में मतलब डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन करवाना है, पर घुटनों का ऑपरेशन मुझे नहीं करवाना था। तो मैं बैरियाट्रिक किसी ने सजेस्ट किया कि आप वेट लॉस के लिए बैरियाट्रिक करवाएं। पर ईश्वर की कृपा है कि मुझे यहाँ का नंबर, यहाँ शिविर है ऐसा जानने को मिला और मैं यहाँ पर आई। 5 दिन में मेरा 2.5 किलो वजन कम हो गया है और अभी मुझे कोई भी इच्छा नहीं है कि मैं बैरियाट्रिक पर जाऊँ या कोई भी शरीर का ऑपरेशन करवाऊँ, क्योंकि घुटनों में दर्द भी 5 दिन में मुझे काफ़ी कम है। मैं चल भी नहीं पाती थी, पर कल रात को गरबा भी खेली हूँ और बहुत अच्छा फ्रेशनेस भी फील होता है। थैंक यू। मेरा नाम नीलिमा पुरोहित है। मेरा मोबाइल नंबर है 9898432388। मैं वैसे तो मेरी फ्रेंड के लिए इसके साथ आई थी। मुझे वैसे थोड़ा बहुत बॉडी में पेन रहता था, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पे आने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बॉडी तो पता नहीं मेरा मतलब वेट लॉस हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैं वेट करके नहीं आई थी। तो लेकिन मुझे ऐसा अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि मैं थोड़ा हल्का अपने आप को महसूस कर रही हूँ। तो और यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है, तो अच्छा लग रहा है कि पहले 2 दिन मुझे ऐसा लगा था कि मैं यहाँ से घर चली जाऊँ, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे, लेकिन उसके बाद से मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं अर्चना बजाज नासिक से आई हूँ। मेरा नंबर है 9403223990। मुझे हाइपरथायरॉयडिज्म है और हाई बीपी है। थायरॉयडिज्म की 15 mg की गोली शुरू थी, अभी मैंने 10 की कर दी है सेकंड डे से। और बीपी की एक गोली सुबह थी, उसको आधी कर दी है, लेकिन मुझे अभी तकलीफ कोई नहीं हो रही है, एकदम सही लग रहा है। और वेट भी 1 किलो रिड्यूस हुआ है। और मुझे मेरे यहाँ पर धरती बहन से मिलके ऐसे लगा है कि मैं मेरे मायके आई हूँ। उनका इतना प्यार मिल रहा है मुझे, यानी हम सबको ही मिल रहा है, लेकिन मुझे मम्मी नहीं है तो ऐसा कुछ अलग सा फील हुआ है उनसे बात करके। उनका जो खाने पीने का देने का जो रहता है स्टाइल,
कि वो पर्सनली पूछते हैं। और मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ है, उनको मॉर्निंग में ग्लाइकोमेट 500 और आयुर्वेदिक की 5 गोलियाँ थी, और शाम को भी आयुर्वेदिक की 5 गोलियाँ लेते थे। अब आए उस दिन से एलोपैथी तो बंद कर दी है, आयुर्वेदिक की सिर्फ 1 गोली ले रहे हैं और उनका डायबिटीज़ नॉर्मल हो गया है। और उनका नंबर है 9595680050। थैंक यू। Hello everyone, my name is Kashmira Thakkar. मेरा नंबर है 9327666600। यहाँ मैं अपने थायराइड के रिजल्ट आई थी, क्योंकि मेरे थायराइड के लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक और सब करवा चुकी थी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फिर यहाँ आके मुझे अभी बहुत हल्का फील हो रहा है और घर जैसे ट्रीटमेंट मिल रही है। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं अस्पताल में हूँ या कुछ भी ऐसा, अपने घर पे ही ट्रीटमेंट हो रही है ऐसा नहीं लग रहा है। और दूसरी बात, मैं वर्किंग हूँ, तो यहाँ आके पहले तो स्ट्रेस फ्री हो गई कि जैसे पिकनिक पे आए हैं ऐसा ही लग रहा है और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। थैंक यू। Tamilamente Ganapati, Manpatmata Poet, అది కూడా ડર્યા વગર બોલો, ઘરવાળાને ખખડાવવાના જ એવી રીતે બોલો. હા, ઘરવાળાને બરોબર ખખડાવવાના જ એમ બોલો, ગુસ્સો કરવાનો એમ. मेरा नाम दर्शना पटेल है, फ़ोन नंबर 99098866। मैं ओबेसिटी एंड कॉन्स्टिपेशन के लिए आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा और रिजल्ट भी अच्छा मिला। थैंक यू। मेरा नाम निकिता पटेल, मेरा फ़ोन नंबर 9558019596। मैं मोटापे और प्रेशर ये दोनों के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरी प्रेशर की गोली कम हो गई है और मोटापे में मेरे को शरीर हल्का लगता है, और ये सिस्टम बहुत अच्छी है और सबको ये करें, बच्चे को भी सिखाएं। आप करेंगे तो ही बच्चे करेंगे, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ कि सब लोग ऐसा सिस्टम करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दक्षा बोरीवाला है। मेरा फ़ोन नंबर 9979880060। मैं अहमदाबाद से हूँ। मेरे को ओबेसिटी और प्रेशर और नी पेन का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं ट्रीटमेंट के लिए आई थी। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। सबको सजेस्ट कर रहे हैं कि NDS से जुड़े रहे, और जो वाइब्रेशन है इधर का बहुत ही अच्छा, मतलब एकदम पॉजिटिव वाइब से, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला है। थैंक यू वेरी मच। मैं जगदीश मुखी, ओरिजिनल सरसपुर से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9825849048 है। यहाँ मैं डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और सूजन उनके हिसाब से आया था। तो हाथों में से तो सूजन वो तो निकल गई, कब निकली वो भी मालूम है, और वेट मेरा 3-3.5 किलो कम हुआ है। तो ये NDS का जो स्कीम है, तो शिविर में आप लोग जरूर आइए और उसको अपने जीवन में अपनाइए, क्योंकि उससे सब लाभ मिलता है। थैंक यू। नमस्कार,
मैं अरविंद दवे, मैं अमरेली का रहवासी हूँ, मैं रिटायर्ड केमिस्ट्री टीचर हूँ। 3 साल से मेरे पैर में दर्द था, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता गया। 6 महीने पहले मैं उठ भी नहीं सकता था, चल भी नहीं सकता था। तो मुझे मालूम हुआ कि चौहान साहब की एनडीएस की शिविर औरो सेंटर मातर में है, तो मैं आया और तब से मुझे नॉलेज मिल गया। मैंने सबसे पहला काम दूध की कोई भी प्रोडक्ट वो बंद कर दिया। दूध, दही, छाछ में कुछ भी नहीं लेता, अभी भी नहीं लेता। तो एकाहार के भी शिविर में की मैंने, धरती बहन और मुकेश भाई की, तो मेरा पैर में जो दर्द था वो चला गया। मैं अभी ऐसा मानता हूँ कि अभी बुढ़ापे में हमें अगर सेहत हमारी अच्छी रखनी है तो एनडीएस के अनुसार ही करो, बच्चों को भी सिखाओ, सब लोगों को एनडीएस के बारे में इंटरेस्ट लो। जैसे ई बाइक ली मैंने, तब से मैंने पेट्रोल पंप नहीं देखा, और एनडीएस में जब मैं आया तब से मैं कभी कोई डॉक्टर के पास नहीं गया। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम अमृत भाई जी प्रजापति है, वस्त्राल अहमदाबाद से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9687667096। मैं यहाँ आया तभी पेट का गैस ट्रबल था, बीपी था और डायबिटीज था। इधर आने के बाद मेरा गोली भी बंद हो गया और सब नॉर्मल हो गया। ये सिस्टम बहुत ही अच्छी है, सबको अपनानी जैसी है और अपनाने से बहुत फायदा होता है। इसलिए सबको अनुरोध है, जितना हो इतना सब लोग इसमें अनुकरण करो, जिससे आपको और आपका फैमिली को फायदा हो। को यहाँ आके कैसा लगा? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ का वाइब्रेशन भी बहुत अच्छा है और एकदम फ्रेश देख लगा। भोजन वगैरह बहुत अच्छा है, पेट भी एकदम सॉफ्ट हो गया और बॉडी भी एकदम रिलीज हो गया। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। राजस्थान बीकानेर से हूँ। मेरा नाम बलवीर सिंह है। मेरा मोबाइल नंबर 8769166490। मेरे को 4 साल से नींद नहीं आ रही थी, बहुत अब 50 में बहुत नींद आ रही थी। 4 साल से क्या प्रॉब्लम था? क्या प्रॉब्लम था? हाँ ठीक से सुनो। नींद नहीं आ रही। उम्र कितनी है? 23 वर्ष है। 30 साल। और यहाँ आके कैसा भी लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और नींद आ रही है? नींद आ रही है, प्रॉपर आ रही है। हाँ तो पूरी दुनिया को बताओ कि एनडीएस करने से जो निशाचर है वो भी सोने लगता है। हाँ और रेली में रहने से तो बहुत ही फायदा होता है। मेरे क्या राजस्थान से हूँ, गाय बकरी भी रखती है, उनको भी क्या प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं एनी में दिया, गाय थी वो भी ठीक हो गई, बहुत बीमार थी, गाय को एनी में दी, गाय भी ठीक हो गई। कुछ समय बाद एक बकरी बीमार हुई, बहुत बीमार थी, मरी गई सी हो रही, आगे भी खराब थी, उसको एनी में दिया, वो भी ठीक है। बकरी को बच्ची और बीमार उसी को दिया, वो भी क्या है, इतना लाभ मिला एनी में दिया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बेटे ने अपनी गाय को और बकरी को और बकरी के बच्चे को, तीनों जब कभी बीमार हुए तो उन्होंने उसको एनिमा दिया। सोचिए कि इंसान जो खुद करता है, जब अपने पालतू प्राणी पे करता है तो उसको भी ठीक हो जाता है। तो एनिमा एक ब्रह्मास्त्र है। हम बार बार बोलते हैं कि जब भी आप बीमार हो या कोई भी घड़ियाल हो तो आप एनिमा कीजिए। पहले एनिमा कीजिए, फिर बात करो। आपको देखो बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनिमा से आधे रोग चले जाते हैं। और ज्यादातर बीमारी में तो बच्चे कभी भी बीमार हो, हम तो पहला ब्रह्मास्त्र यही कहते हैं, पहले एनिमा करवाओ, उम्र चाहे कोई भी हो। बकरी के बच्चे को भी दिया है। सोचिए आप, हमने भी बच्चे को, जो भी छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं, उसको पेट संबंधी कोई बीमारी लगती, पहले हम एनिमा करवाते, बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो
हाँ जी, किसी भी बच्चे को, मैंने तो 24 घंटे के पैदा हुए बच्चे को मैंने एनिमा दिया। किसी भी बच्चे को एनिमा दे सकते हैं। मैंने तो जिस बच्चे ने जन्म लिया और 24 घंटे तक उसको सुसु पॉटी नहीं हुआ, तो बच्चा पूरा ब्लूइश हो गया था। और उसको डॉक्टर जब राउंड में आए तो बोलते थे कि अब हमें इसका खून चेंज करना पड़ेगा, वरना बच्चा नहीं बच पाएगा। तो फिर हमने कहा कि उसकी माँ ने अभी ग्रीन जूस किया है 2 घंटे पहले, आप उसको फीडिंग करवाने दे दीजिए, ये जरूर पॉटी करेगा। बोले 24 घंटे तक इसने नहीं किया है, अब हम अगर देर करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। हमने बोला नहीं, आप भगवान पे विश्वास रखिए और उसको फीडिंग करवाने दीजिए, उसको जरूर होगा। और फिर डॉक्टर बोले कि कुछ भी हो जाए तो किसकी जिम्मेदारी? हमने कहा हमारी। और डॉक्टर फिर गए, हमने कहा हमें केवल 1 घंटा दे दो और ज़्यादा नहीं चाहिए। फिर उसकी माँ ने उसको फीडिंग भी करवाया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमने उसको एनिमा दिया। डॉक्टर जब गए तो हमने रूम बंद करके बच्चे को एनिमा दिया। थोड़ा सा, आधा गिलास पानी था, लेकिन थोड़ा ही गया। एक बार डाला तो पहले गैस निकली, फिर नहीं निकला पानी, फिर दोबारा डाला तो थोड़ा सा पानी गया और फिर से उसको गैस निकली अंदर से। फिर मैंने सोचा नहीं, अभी भी गैस भरी है इसके पेट में, निकल नहीं रही। तीसरी बार जब दिया तो गैस के बाद तुरंत उसका ग्रीनिश मल निकला और फिर उसके साथ उसकी सुसु भी हुई। हमने सब कुछ टब में लिया था, उसके नहलाने वाला टब होता है ना, वो नीचे रखा था। उसकी माँ ने बच्चे को ऐसे पकड़ा, दादी को बोला कि आप टब पकड़ो और नानी को बोला आप एनिमा पॉट पकड़ो, और मैंने उसके मल द्वार पे ऑयल लगा के, पाइप पे ऑयल लगा के हल्के से उसको पहले प्यार करके पाइप जाने दिया और एनिमा करवा दिया, निकल गया। फिर आधे घंटे में उस बच्चे ने 3 बार सुसु और पॉटी किया, नॉर्मल हो गया बच्चा। कुछ घंटों में उसके बाद वो नॉर्मल उसके रूप में आ गया। और फिर जब उसने अच्छे से उसका पेट साफ हुआ, फिर हम रूम खोल के डॉक्टर को बोला कि आप आके देखिए, हमने ऊपर पेपर ढक दिया, एनिमा पॉट छुपा दिया। क्योंकि फिर डॉक्टर बोलते ना कि ये आपने क्या किया, तो फिर हमने एक ही बार एनिमा दिया था उसको और वो ठीक हो गया बच्चा। आज तो करीबन वो 5.25 साल का या 6 साल का होने को आया, कभी बीमार नहीं हुआ है। उसको पराई माँ का दूध भी नहीं दिया है। जो जब पैदा हुआ अस्पताल में BCG वगैरह वैक्सीन दिया, उसके बाद वैक्सीन भी नहीं दिया है और बिल्कुल स्वस्थ है। और अभी तो जून से वो स्कूल भी जाएगा। वैसे उसने ये प्ले ग्रुप नहीं, लेकिन सीनियर जूनियर तो उसका हो चुका और एकदम पढ़ने में भी ब्रिलियंट है। तो उसका ग्रास्पिंग पावर भी बहुत अच्छा है। अभी तक उसने पराई माँ का दूध नहीं चखा है, तो बीमार भी नहीं हुआ है। उसकी माँ का दूध 12 महीने तक पिया है, लेकिन उसकी हर एक्टिविटी आप देखो तो नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा एक्टिव है वो। तो कच्चे में जो प्रकृति का आहार है उसमें इतना पावर है कि किसी भी बच्चे को आप देखना, आप जब उसको कोई कुदरती आहार देते हो ना, तो बच्चा हमेशा पहले कुदरती को पकड़ेगा, पहले आपकी रोटी को नहीं छुएगा। आप पास में भी रखोगे ना, उसको लाल टमाटर दिखेगा ना तो पहले उठा लेगा। कोई भी बच्चा देखिए, जब भी छोटा होता है ऊपर का दूध चालू करते हैं, तुरंत बच्चा प्रतिकार करता है। आप देखना 6 महीने के बाद मुंह घुमा लेगा, हाथ मारेगा, पैर मारेगा, लेकिन वो पराई माँ का दूध स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर भगवान है और उसको अपनी माँ का ही दूध अच्छा लगता है। क्योंकि माँ का दूध होता है 0 फैट और प्राणियों का दूध होता है
बकरी से लेके भैंस तक का दूध, उसका फैट होता है 4 से 12 फैट तक का दूध आता है। आप अपनी गाय का भी दूध पिलाते हो ना, तो उसमें भी 7 से 8 फैट आते होंगे। भले वो आप घर में पालते हो, कुछ भी हो, लेकिन इतने फैट्स मनुष्य नहीं पचा सकता है। उसमें बहुत लैक्टोस होता है, इसीलिए फिर बच्चा बीमार हो जाता है। ज़्यादा फैट वाला दूध हम पिलाते हैं ये सोच के कि मेरा बच्चा हेल्दी बने और वो अच्छा दूध पिए, गाढ़ा दूध पिए, हम ये सोचते हैं। सही में ये गलत है कि हम जितना गाढ़ा दूध उसे पिलाते हैं उतना ही बच्चा बीमार होता है, क्योंकि वो दूध वो हजम ही नहीं कर पाता है। इतने फैट्स कैसे पचा पाएगा, जबकि वो माँ के दूध पे पला है, बड़ा हुआ है, और सीधा हम उसे पराई माँ का दूध दे दे तो जो खुराक उसे हजम नहीं होता है उसका उसको कफ बन जाता है, पित्त बनता है, वायु बनता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों में भी वायु नहीं बनता है, बच्चों में भी ब्लोटिंग होता है, वायु बनता है। बच्चा नहीं रोज जैसे रात को रोता है, शाम को रोता है छोटा बच्चा, तो वो क्यों रोता है? क्योंकि उसको भी पेट में वायु बढ़ जाता है, इसीलिए बच्चा रोता है। तो पराई माँ का दूध हमारे लिए नहीं है। हर माँ का दूध अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उसके हार्मोन उसको ही सेट होते हैं, जिसने उसको जन्म दिया है। तो हमें कभी भी पराई माँ का दूध नहीं पीना चाहिए। आपने कभी ऑकेजनली कभी किसी चीज में ले लिया है तो इट्स ओके, लेकिन आप देखना जब भी आपने ऑकेजनली कभी ले लिया है तो दूसरे दिन आपको जरूर वायु का प्रॉब्लम होगा। जब भी आप दूध लेते होंगे आपको गैस्ट्राइट तो होगा ही, क्योंकि पराई माँ के दूध से गैस, एसिडिटी, बॉडी पेन, कफ, पित्त बढ़ना, कफ बढ़ना, वायु बढ़ना, ये सब कॉमन है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि हर माँ का दूध अपने बच्चे के लिए है। प्लीज केवल दूध और दूध की बनावट बंद करोगे, बेकरी प्रोडक्ट यानी कि मैदा बंद करोगे और घर में गेहूं कम कर दोगे। सोचो, बड़े को तो बंद ही करना है, बच्चों को भी आप कम करवा के जवारी का आटा दोगे, आप देखना बहुत बदलाव आएंगे। आपके बच्चे भी ओबेस नहीं होंगे, उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी। इतना बदलाव लाए तो जीवन में कभी भी दर्द और दवा नहीं आएंगे। अब हम जैसे कि आगे बढ़ते हैं, ये सिस्टम आपने कर लिया, लेकिन कभी आपको खाने का मन होता है। ये चातुर्मास साधना के हैं। साधना के बाद जब आप निरोग हो जाओगे तो आप मध्यम मार्ग अपना सकते हो। गुरुजी ने बोला है कि कच्चे पे रहो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रकृति का भोजन प्रकृति ने हमारे लिए भी दिया है। हर जीव के लिए उसने कुछ खुराक निर्मित किया है। जैसे कि चोंच वाले पक्षी हैं तो उनके लिए दाने जो वो चूक सकते हैं वो खा भी सकते हैं, और उसको देखना वो हजम भी कर सकते हैं। उसकी बॉडी में कभी पूरा दाना दाना नहीं निकलता है। जैसे कबूतर है, हम उसको बाजरी ज्वार डालते हैं लेकिन बॉडी में नहीं निकलती है। तो जो चोंच वाले पक्षी है उसके लिए पल्सीज है, दाने हैं। ये हमारे जो कठोर है, जो मूंग वगैरह, वो सब हमारे विविध पक्षियों के लिए है। हम उसको खाते हैं भिगा के, तो उसको हम भिगा के अंकुरित करके खाते हैं, लेकिन उसको बहुत चबा के खाना पड़ता है, वरना वो हमें हजम नहीं होते हैं, और 40 के बाद तो बिल्कुल हजम नहीं होते हैं। तो फिर हमें क्या होता है, उसकी वजह से शरीर में वायु बढ़ता है। नहीं बोलते कि पूरे शरीर में हमारे घूमता वायु है, वो
आप देखना कुछ उम्र के बाद ये सब प्रॉब्लम शुरू होते हैं बॉडी पेन के और वो। तो जो पल्सिस है वो चोंच वाले पक्षियों के लिए, क्योंकि वो हजम कर सकते हैं, लेकिन इंसान ने किसी को नहीं छोड़ा। पराई माँ का दूध यानी बकरी, गाय, भैंस, अरे गधी का दूध, ऊंट का दूध, कैसे कैसे दूध आने लगे। बोलते हैं कि हाइट बढ़ाने के लिए ऊंट का दूध पियो, उसके बच्चे के लिए है, हमारे लिए थोड़े ना है। आप कुदरती आहार लोगे तो आपका हाइट बढ़ने ही वाला है। आप केवल प्रयोग करके देखिए, आपका हाइट भी बढ़ेगा बच्चे का और उसका बॉडी भी सिमेट्रिकल रहेगा। तो परमात्मा ने जिस जीव को पृथ्वी पे जन्म दिया उससे पहले उसने उसके भोजन की व्यवस्था की, क्योंकि जब भी माँ को बच्चा पैदा होने वाला होता है, आपको पता है कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है उससे पहले उसको दूध नहीं आता है। जैसे बच्चे को जन्म देते हैं और तुरंत दूध की धारा छूटती है। कितनी व्यवस्था की है भगवान ने, और वो भी धारा कब तक की? 1 साल, 1.25 साल, फिर क्यों बंद कर दी? उसको पता है कि उसका बच्चा है, लेकिन फिर भी वो धारा आहिस्ता आहिस्ता बंद करके टोटल बंद कर देता है, क्योंकि अब बच्चे को दांत आ गए, अब उसको दूध की आवश्यकता नहीं है। आप कुदरत का इशारा समझिए। हमको बस एक ही परेशानी रहती है कि बस दूध नहीं देते, दूध नहीं देते। सबके मन में एक ही सवाल रहता है, अरे केवल एक दूध छोड़ा है, कहाँ दुनिया छोड़ दी है? भगवान ने कितना दिया है, हम क्यों दूध के पीछे पड़े रहते हैं? ये आज का दूध दूषित है, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए हुए होते हैं। वो दूध हमारे लिए सही नहीं है, उसी से हम रोगिष्ट बनते हैं, उसी से हमारे शरीर में पित्त का और वायु का प्रकोप बढ़ता है और इंसान बीमार होता है। तो फिर हमें दूध और दूध की बनावट का त्याग करना चाहिए, तो हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। और हमें कुछ भी नहीं करना है, घर में केवल इतना बदलाव ला दोगे कि आप घर में पराई माँ का दूध खरीदना बंद कर दो और वनस्पति जन्य दूध पीना शुरू कर दो, आपको कभी भी हार्ट रिलेटेड बीमारी नहीं आएगी। हार्ट रिलेटेड बीमारी यानी कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज, आपको एंजियोग्राफी, ये सब करवाना ही नहीं पड़ेगा। गैस्ट्रिक ट्रबल भी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये दूध के कारण ही होता है। तो आपको गैस्ट्रिक ट्रबल भी बंद हो जाएगी, छोटे मोटे पेन बंद हो जाएंगे, कोई बात नहीं चलता है बंद नहीं चल, वो मैक्सिमम वो भी आ गया 33 मिनट्स की रिकॉर्डिंग हो गई। बंद कर दीजिए और है ना, हो सके तो उधर चार्जिंग को डाल दीजिए।